हाय, कैसे हैं आप सब? अभी रिसेंटली 2 पॉडकास्ट जो बड़े वाले रिलीज़ किए, तो उसमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। अब इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे चस्का सा लग चुका है, मज़ा आने लगा है। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ? अगर मैं लिखता हूँ तो मैं सोच कर लिखता हूँ, पर अगर मैं कुछ कह देता हूँ यूँ ही, जैसे कभी मैं कह रहा हूँ, तो अभी मैं लिख कर नहीं कह रहा, बस जो मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में जो चलता है, मैं बस उसको कह देता हूँ। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि मैं नरेट करता हूँ और मैं कहता हूँ। खैर, तो जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट सुने, उनमें से जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनके सजेशंस मिले एंड या आई लाइक देम, ऑल ऑफ देम। अब उसमें से एक बहुत ही मेरे दिल के करीब का टॉपिक है, तो आज मैंने सोचा वही लेता हूँ। आई एम श्योर ये आपके दिल के करीब भी होगा। हर किसी के दिल के करीब होता ही है ये, और इसका नाम है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं कि अगर सुकून से जीना है, शांति चाहिए, तो एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। पर क्या ये ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है? मतलब अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि आप फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर उसके पीछे भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी। शायद कंटेंट की एक्सपेक्टेशन होगी, या किसी अच्छे विचार की एक्सपेक्टेशन होगी, या ये हो सकता है कि में भी आपके मन में कुछ चल रहा है और उसको रिलेट करने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तो आई एम श्योर होगी। अब मान लीजिए कि अगर वो एक्सपेक्टेशन आई रियली विश कि वो पूरी हो जाए, पर अगर पूरी ना हो तो क्या करेंगे आप? व्हाट वुड यू डू? टेक्निकली दिल टूट जाएगा आपका, एंड देन यू माइट नॉट लिसन टू मी अगेन। हालांकि ये दिन नहीं आना चाहिए। आई पर्सनली डोंट एक्सपेक्ट दिस। सी, एक्सपेक्टेशंस डू नॉट गो अवे। हो सकता है शायद आप दूसरी बार कोई सॉन्ग सुने, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपको पूरी तो करनी है। एनीवेज, सो द पॉइंट इज कि एक्सपेक्टेशंस हमें होती है। ह्यूमन लाइफ में एक्सपेक्टेशन का ना होना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। वैसे अगर मैं आज कुछ भी कह पाऊंगा या कुछ भी कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरे जो विचार डेवलप हुए हैं वो गीता से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट गीता, भगवत गीता। नाम तो सुना ही होगा है। It's wonderful. I took like a great while to study this, listen to that, and it was really fantastic. Just amazing. And I really recommend कि आपको भी ये डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कहीं ना कहीं हार्मफुल है ये चीज़। ये मैं कह रहा हूँ, ये गीता नहीं कह रही है, ये मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हार्मफुल है। जरा मुद्दे पर आता हूँ। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो क्या होता है? आपका रिलेशनशिप खराब होता है, आप गुस्सा हो जाते हो, आपके नेचर, आपके मूड में स्विंग होता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ना सब कुछ चले। हाँ चले तो बात अलग है, यू आर रियली हैप्पी। पर अगर ना चले तो क्या? अच्छा, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, समटाइम्स आप रोना शुरू कर देते हैं, आप उदास हो जाते हैं, किसी बात में मन नहीं लगता।
और कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इतनी ज़्यादा सीवियर कि उसको बयान करना मुश्किल है। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी लाइफ में ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है। पर इसको आप कैसे रोक सकते हैं? एवरी टाइम आप ये सोचें कि आपने जो एक्सपेक्ट किया उसके हिसाब से हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली ज़रा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? कोशिश कीजिए, पर जवाब आएगा ना। हाँ, आप जिद पे अड़ जाएं तो बात और है। आप जिद पे अड़ जाएं, अब तो मैं वो ही करूंगी जो मुझे चाहिए, और मैं वो पा कर रहूंगी, व्हाटसोएवर इट इज। जिद, कितनी बातों में जिद करेंगे? सोचिए जरा। और आपकी जिद कहाँ कहाँ चल पाएगी? हर जगह चल जाएगी? पॉसिबल है? और जिद करके क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, क्या वो सही होगा? आप सोचेंगे वो सब गया साइड में, मेरा कहा होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। खैर, ये तो अलग बात है। पॉइंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आई बिलीव एक्सपेक्टेशंस को हमको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर कर चलते हैं, अगर हम मॉडरेट लेवल पर एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ वंडरफुल फॉर अस। पर अगर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, लेट मी टेल यू, हो सकता है शायद आप 1 मिनट तक एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकें। हो सकता है आप आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे, 6 घंटे एट द मैक्स। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस आना वापस से शुरू हो जाएंगे। ह्यूमनली, practically, it is just not possible that we do not have expectations within us. For every damn thing we have expectations, and we want that it gets fulfilled. Yes, that's a bitter truth. और मैं आपको ये सब मेडिटेट करिए, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। You're wise enough, मतलब really clever enough ये सारी चीज़ों में। मेडिटेशन, योगा एंड ऑल, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना एंड ऑल दैट। आई वुड जस्ट से कि अपने दिल को मनाइए, अपने दिल से ज़रा बात करिए, खुद से बात करिए। कोशिश कीजिए, अगर चीज़ें नहीं मिलती है तो आप उसको हैंडल कर सकें। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को आप संभाल सकें, खुद को संभाल सकें। हाँ, मुझे आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं गीता पढ़ने में मुझे वक्त लगा। आई टुक लाइक 5-6 months, और उन 5-6 महीनों में कॉन्स्टेंटली when I started practicing this expectations को कंट्रोल करना, and trust me, it literally worked. पर वो 6 महीने गुजरे हुए भी अब काफ़ी वक्त हो चुका है, तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस वापस से आ रही है। So I'm going to study again. I'll read it again. It is just about practice. Keep on practicing. एक्सपेक्ट करना बंद नहीं कर सकते, ना आप, ना मैं, ना कोई। ह्यूमनली आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, आप सिद्ध पुरुष हैं, इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्टोरी। वी विल नॉट go by that very chapter of the life. So, anyways, अपना ख्याल रखिएगा। पॉडकास्ट का ड्यूरेशन ज़रा सा लंबा हो गया है। आई एम नॉट रियली श्योर यू आर लाइकिंग इट और नॉट। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है या नहीं उतरा। बट इफ यू आर पर्सनली कनेक्टेड टू मी, प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक. I mean, that's going to help me improvise my content. Again,
आपकी आगे की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए. सो सर एंड मैम, प्लीज़ ट्राई गिविंग योर फीडबैक. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संडे.